ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। भागवत गीता का चौथा अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास योग। चौथा अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुझे दिया है उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। सूर्य ने यही अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इच्छम्बाऊ को दिया। वह ज्ञान योग परंपरा से चला आ रहा है। इस ज्ञान को राज ऋषियों ने भी जाना तथा उनका अनुसरण करते हुए अपने जीव का कल्याण किया है। हे अर्जुन, यह ज्ञान कालांतर में समूचे भूमंडल से लुप्त हो गया था, जिसे विस्तार रूप से अब मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय सखा है। सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप मेरे सखा हैं, आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुरातन है, फिर आपने वह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, मुझे उनका ज्ञान है, लेकिन तू अन्य विज्ञान है। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ और जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानते हैं, वही देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मैं भी उसका स्मरण करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को जानता है, वही मेरा सच्चा शरणगत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का फल भी उन्हें प्राप्त होता है। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन ध्यान एवं पुत्र दी की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। देवतागण उनकी इस अभिलाषाओं को पूरा भी करते हैं। अर्जुन, सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ। चारों वर्णों का रचयिता भी मैं ही हूँ। उनकी रचना के समय ही मैंने उनके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया है। इन प्राणियों में भी जो करता यह अकर्ता है, उसे निश्चय ही रूप से समझ ले कि वह मेरा ही रूप है। प्राणियों के माध्यम से कर्म को करने वाला होने पर भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। अंत हे अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी
कर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या हैं यह तो बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विक्रम क्या है, इनको तत्वता अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्र अनुसार किए जाते हैं वह नित्य कर्म दी कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञानता वश दुष्कृत्य कर बैठता है उसे विक्रम कहते हैं। प्राणी आलस्य के वासीभूत होकर कर्म नहीं करता उसे अकर्म कहते हैं। जो प्राणी आह की भावना निरस्कित करके कर्मों में कर्म के भाव को नहीं जानता, अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, वह पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, जो प्राणी मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है और मेरे प्रति उनके मन में ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता है। ज्ञान की प्रचंड ज्वाला ने किस के साथ कर्मों का जला डाला है, ऐसे प्राणी विवेकी पंडित कहलाता है। हे अर्जुन, जिसने ज्ञान रूपी अमृत का फल पान कर लिया है वह स्वस्थ ही तृप्त हो जाता है। ऐसे प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जिस प्राणी ने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करके उन पर विजय पा ली है वह महाज्ञानी है। शरीर की रक्षा संबंधी जो कर्म करता है ऐसे ज्ञानी पुरुष को उन कर्मों का दोष नहीं लगता है। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने आत्मा तत्व का ज्ञान पा लिया उसका मन सदैव तृप्त रहता है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ईर्ष्या आदि उससे प्रभावित नहीं करते। उसे हर प्राणी में मेरे ही दर्शन होते हैं। ऐसे आत्मा चिंतक को कर्म की बेड़ियां अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मा ज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्राणी सृष्टि द्वारा रचित हर पदार्थ में ब्रह्म भाव रखता है उस सृष्टि के समान पदार्थ ब्रह्ममय ही सृष्टि गोचर होते हैं। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार के योग को भी सुन। पहला योग यह है कि जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख कान आदि इंद्रियों और संयम रखते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेना है। जो प्राणी सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकते हैं वह तीसरा योग है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ का दूसरा नाम है। श्रद्धावान प्राणी के द्वारा अज्ञानवश कोई पाप कृत्य होता है तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता, उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाते हैं। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र कर्ता
पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है। जिस यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसमें समत्व भाव का उदय हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों पर समय रखने वाला और निष्कपट मन वाला प्राणी ही ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति पाता है। जो प्राणी श्रद्धाहीन स्वभाव, ध्यान ना करने वाला, संकालु प्रकृति वाला और परमार्थ से विमुख होता है, उसे कहीं भी सुख प्राप्ति नहीं होती। जिस प्राणी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संशय मिट गए हैं, वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अंत हे अर्जुन, तू भी सुबुद्धि रखते हुए ज्ञानता वश हृदय में उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार खड्ग से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। अपने अपने पितरोजी महाराजों की जय। हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, हमारे पितरों जी महाराजों को मोक्ष दो, गोलोक दो। ओम। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।